मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं सुप्रभातम। आज का मैं भी टॉपिक जो लेकर आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है 10वीं परीक्षा के लिए और 9th वालों के लिए भी, क्योंकि अब 10th में जाने वाले हैं। मैं 6 पत्र लेखन पढ़ा चुका हूँ, सब VVI के तौर पर है। जो नहीं देखे हैं वो पहले 6 पत्र लेखन देखिए, क्योंकि 8 नंबर का पत्र लेखन पूछता है मैट्रिक में, पूरे 8 नंबर का। और मैं उसमें VVI के तौर पर सब पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ बाकी है तो मैं अब गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। अब पठित गद्यांश मैट्रिक के मतलब हिंदी की परीक्षा हो या संस्कृत की परीक्षा हो, उसमें गद्यांश पूछता है। अब पठित गद्यांश, गद्यांश पद्यांश समझते हैं ना, गद्यांश गद्यखंड से पूछता है। ऊपर कुछ कहानी टाइप से दे देंगे और उस कहानी को ध्यान से बच्चों को पढ़ना पड़ता है और उसको लिखना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ये तो आसान काम है, हिंदी में आता है, हम संस्कृत में लिख लेंगे। आसान करने वाला भी गलती कर बैठता है। 12 नंबर का गद्यांश पूछता मैट्रिक में, 12 नंबर आपका है अगर सही से लिखते हैं तो। अगर कुछ सोच रहे होंगे कि मैं तो हिंदी में लिख लेता हूँ, संस्कृत में लिख लूँगा, तो भाई 12 नंबर में सीधे 8 नंबर या 7 नंबर उठा पाओगे अगर ध्यान से नहीं समझोगे, नहीं लिखोगे तब। याद रखिएगा, संस्कृत में गद्यांश 12 नंबर का पूछता है, 12 नंबर का। ध्यान से, बहुत आसान होता है, मैं आसान बनाने की कोशिश करूँगा। हार्ड नहीं लगेगा, हल्का है, पूरा हल्का बनाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 12 नंबर के गद्यांश पूछता है तो आसान है भाई। अब सोच रहे होंगे कि ये बताइए कि ऊपर कोनो कहानी दे देगा और नीचे कहानियाँ को हमको पढ़ना है और नीचे उत्तर लिख देना है उसी में से, तो आसान काहे ला देता है आप सोच रहे होंगे। भाई तोरा अंदर कितना टैलेंटिव बा, कितना चालाक बड़ा, कितना तेज बड़ा, तोरा दिमागी संतुलन जानने के लिए एक गद्यांश को दिया जाता है। ठीक है, गद्यांश, गद्य प्लस अंश बराबर गद्यांश, गद्य जोड़ अंश बराबर गद्यांश। गद्य का अंश रहता है ये, लेकिन अपठित रहता है। अपठित समझ रहे, जो पढ़ा गया हो पठित, और जो नहीं पढ़ा गया हो अपठित। अ का अर्थ होता है नहीं, जो नहीं पढ़ा गया हो अपठित। तो अगर देखिए जहाँ से वस्तुनिष्ठ समाप्त होगा, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेगा वस्तुनिष्ठ खत्म होते ही, 1 नंबर ये खत्म होते ही विषय निष्ठ चालू हो जाएगा। उसमें से 1 नंबर में आएगा पहले संस्कृत के प्रश्न उत्तर लिखने के लिए, उसके बाद 2 नंबर में आएगा कि मतलब निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समुचित उत्तर लिखे। तो याद रखिएगा गद्यांश कैसे बनाना है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं बतला रहा हूँ, सबसे पहले खूब ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम खूब बढ़िया से गद्यांश को पूरा ही पढ़ लेना है। 3-4 बार पढ़ लेना है साफा, खुद से समझ जाना है कि बात कथी कह रहा है। आप सोच रहे हो कि भाई मतलब संस्कृत तो अभी ना कर ले, फिर हम केंती हमरा से लिखाई, हम केंती समझम। आसान बा भाई, हिंदी में जैसे समझ जाला ना उसे संस्कृतों में समझ जाएगा। बस 3-4 बार पढ़े की कोशिश करिए। ठीक, बनाने से पहले 3 या 4 बार गद्यांश को खूब बढ़िया से पढ़ा जाता है। खूब बढ़िया से पढ़िए 3-4 बार। उसको पढ़ने के बाद नीचा प्रश्न देखिए कि प्रश्न कथी पूछ रहा है। जो प्रश्न होगा ना, इसका उत्तरवा इसी में होगा, यही ऊपर का जो आप पढ़े हैं 3-4 बार, इसी में उत्तरवा होगा। यह 12 नंबर का होता है। खुद 3-4 बार पढ़ लेंगे, इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तरवा हम यही में से लिख देंगे। आसान है ना, काफ़ी आसान है। तो बच्चों को मानसिक संतुलन जानने के लिए कि बच्चे में टैलेंट कितना है, इसीलिए गद्यांश को दिया जाता है, 10वीं में के हिंदी में हो या संस्कृत में हो। तो पहले 3-4 बार खूब बढ़िया से गद्यांश को पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम गद्यांश को 3-4 बार पढ़ते हैं बनाने से पहले। देखिए कह रहा है कि विवेकानंद से जन्म, मतलब विवेकानंद का जन्म कोलकाता मतलब कलकत्ता के बारे में, जो भी कलकत्ता है उसको पहले कोलकाता था, आज कलकत्ता है। विवेकानंद से जन्म कोलकाता महानगरे अभवत। विवेकानंद का जन्म कोलकाता मतलब आज के कलकत्ता महानगर में हुआ था, कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाल समझ रहे, मतलब बाल मतलब छोटा, काल मतलब समय, या बाल मतलब छोटा, बचपन के समय मतलब बाल्यकाल बचपन में। अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत। बाल्यकाल में उनका नाम नरेंद्र था। याद रखिएगा, बाल्यकाल में का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद का नाम जब छोटे थे, बचपन थे, तो उसका नाम क्या था तो नरेंद्र था। हर लड़के के 2 नाम होता है। जब बच्चा रहता है तब लोग कुछ और बुलाते हैं, बड़े हो जाने पर अच्छा नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण को देखिए, उनका बचपन का नाम बाउल था। ए बाउल कहते थे।
ए बउलुआ, लेकिन आज बड़े हुए तो जयप्रकाश नारायण हुए। जयप्रकाश नारायण से शॉर्ट का रूप नाम है जेपी नारायण से प्रसिद्ध हो गए। उसी प्रकार विवेकानंद जब विवेकानंद का जन्म हुआ था कलकत्ता महानगर में हुआ था। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता महानगर में। ऐसा ही समझना है, एग्जाम में बोर्ड में लिखने से पहले इनकी 3-4 बार आपको समझना है, खुद से इनकी आपको दिमाग लगाना है और उसका उत्तर समझना है। विवेकानंद का जन्म कोलकाता महानगर में हुआ था। बाल्यकाल में उनका नाम नरेंद्र था। बाल्यकाल में उनका नाम क्या था? नरेंद्र था। मतलब किनका? विवेकानंद का जब छोटे थे, बचपन अवस्था में थे तो उनका नाम कथी था? नरेंद्र। विवेकानंद को बचपन में कथी कहा जाता था? नरेंद्रा। वे नरेंद्रा नाम था ना। नरेंद्र से पितु, नरेंद्र के पिता नाम विश्वनाथ दत्त। नरेंद्र से पितु नाम विश्वनाथ दत्त। देखा, नरेंद्र के पिता का नाम, कौन नरेंद्र? विवेकानंद को नरेंद्र कह रहे हैं, बचपन के नाम है नरेंद्र। नरेंद्र के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। अब बढ़िया से 3-4 बार समझना है। नरेंद्र के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। मातु नाम च भुवनेश्वरी आसित। और मातु मतलब माता का नाम और चमनी और माता का नाम भुवनेश्वरी थी। कौन थी? भुवनेश्वरी थी। नरेंद्र कौन? विवेकानंद के बारे में बचपन का नाम है उनका। नरेंद्र के पिता का नाम विश्वनाथ था और माता का नाम कथी थी? भुवनेश्वरी थी। क्या थी? भुवनेश्वरी। स मतलब समझे, वह रामकृष्ण परमहंस से, वह रामकृष्ण के परमहंस से प्रसिद्ध शिष्य आसित। स रामकृष्ण परमहंस से शिष्य आसित। वह कौन? नरेंद्र के बारे में कह रहे हैं। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। मतलब कि नरेंद्र किनका चेला था? रामकृष्ण परमहंस के चेला था। मतलब नरेंद्र के गुरु कौन रहे? जो विद्या दिया था, उनको सिखाया था, ज्ञान दिया था, उनका गुरु था रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र के गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के चेला कौन था? नरेंद्र कौन? विवेकानंद। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य था। कौन था? क्या था? शिष्य। चेला को कहते हैं शिष्य, चेला था। विवेका प्राय ऐसा, या विवेक ने प्राप्त किया था। ऐसा नरेंद्र विवेकानंद से नामना प्रसिद्ध अभवत। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। नरेंद्र ही विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जीवनी के बारे में विवेकानंद का सुनिए कथी कि नरेंद्र को ही बाद में जब बड़का हुए तब विवेकानंद के नाम से क्या हो गए? प्रसिद्ध हुए। वह समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति रक्षक, जन प्रेरक आसित। वह समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक मतलब रक्षा करने वाला और जनता को लोग को प्रेरित करने वाले थे। कौन? विवेकानंद। तो इसे हमको समझ जाना है। मानिए छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ाने गए हैं तो कहता है कि छोटका लड़का आपको कि भैया इसको पढ़ा के मतलब प्रश्न उत्तर लिखा दीजिए। ऐसे कहेगा हम प्रश्न उत्तर बता दीजिए, तो कथी करवा? सबसे पहले किताबा के पढ़वा, 3-4 बार समझबा, तब न जाएंगे हम उसको बताने। जब तक नहीं समझ आएगा हमको खुद, तो हम उसको प्रश्न उत्तर कैसे बताएंगे? हमको खुद इसका हिंदी समझ जाना है, उसके बाद में प्रश्न देखना है। तो एक बार हिंदी देख लीजिए, कहानी समझिए। विवेकानंद के जन्म कोलकाता महानगर में हुआ था। बाल्यकाल में छोटे में उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ऐसा विवेक ने प्राप्त किया था। और नरेंद्र ही विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक और जनता को प्रेरक थे। अब नीचे यह क्वेश्चन कथी देगा? देखा क्वेश्चन कैसे है, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर, ये मात्र एक ही पद में उत्तर देना है। मतलब एक पद मतलब देखा, जैसे मान लेते हैं हम लिखे हैं राम, आम, कलम, ये सब शब्द है। कथी है? शब्द। यही अगर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि राम आम खाता है, तब ऊपर तक शब्द था, इस शब्दवे अब एगो राम आम खाता एगो शब्द हुआ कि ना, तो इस शब्दवे में के राम आम खाता एगो वाक्य हुआ। तो अब है जो शब्दवा था हृदय घुसल है, राम था जब यहाँ घुसल है वाक्य में, तब वाक्वा में यह शब्दवा पद कहलाएगा। ठीक है? राम अलग अलग लिखल है तो राम है, आम अलग लिखल है तो कथी है? शब्द है। राम भी शब्द है, कलम भी शब्द है। यह अगर वाक्य में घुस जाए तो इस शब्द में क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो देखिए कह रहा है एक पदेन उत्तर मदद, मतलब एक पद में उत्तर दे, मात्र एक ही शब्द में उत्तर दे। कथी है?
1 नंबर मान ला क्वेश्चन दे दिया, उपरयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। उपरयुक्त गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखते। उपरयुक्त कौन है? उपरयुक्त है ना, उपरयुक्त है, ऊपर दिया गया गद्यांश का उचित शीर्षक दे। अब देखिए कि शीर्षक क्या होता है। आप 10वां में पढ़े हैं कि लेखक के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करे। तो शीर्षक वह उसी को कहते हैं, मतलब मेन उस पर कहानी के नाम कथी रही वह शीर्षक होता है, जो कहानी के चारों तरफ घूम रहा होगा। एक एक शब्द कहानियाँ के गद्यांशवा के चारों तरफ घूम रहा होगा, वही हमारा शीर्षक होगा। तो देखिए कैसे हम पता लगाएंगे कि शीर्षक कौन है। तो एक एक शब्दवा मतलब मान ला राम के बारे में ही हर बात हुई था, ऊपर से नीचे ले तो का शीर्षक बा राम ही। श्याम के बारे में ही, श्याम के बैल के बारे में ही पूरा गद्यांश में बात होता है। खाली कर श्याम के बैल हिसन बा, श्याम के बैल हुसन बा, श्याम हिंती बा, श्याम हिंती बा, तो का शीर्षक हुए हो जी। तो देखिए इसमें कौन ऐसा शब्द है जो पूरा बातों में एक एक को घूम रहा है। विवेकानंद का जन्म कोलकाता के महानगर में हुआ था। बाल्यकाल में उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र के पिता का नाम विश्वदत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। वह रामकृष्ण परमहंस के चेला था, शिष्य था। विवेकानंद ऐसा विवेक से प्राप्त होता है। यह नरेंद्र ही विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति रक्षक और जन प्रेरक थे। कौन के बारे में खाली बात हो रहा है? विवेकानंद के। तो इसका उत्तर जहाँ भी लिखा होगा एक पदेन उत्तरत, तो उसमें सीधे देखा उपयुक्त गद्यांश है उचित शीर्षक में लिखते एक पदेन उत्तरत में। तेलंग परीक्षा में सीधे देखिए एक एक क है कि ना, एक क, तो सीधे मान लेते हैं गद्यांश 2 नंबर था, तो 2 नंबर गद्यांश के क के उत्तर ऐसा ही लिखेंगे। एक पद में उत्तर देना है। कैसे? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे। पूरा बात किसके बारे में पूरी बात हो रही है? विवेकानंद के बारे में। तो इसका सीधे उत्तर कैसे हो जाएगा? विवेकानंद, मतलब विवेकानंद सय, यही इसका शीर्षक है। विवेकानंद शीर्षक है, कहीं एक बारे में पूरा बात हो रहा है। तो सीधे एक पद में उत्तर किंतु लिखना है, सीधे विवेकानंद सय हो गया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। विवेकानंद से जन्म कस्मिन महानगरे अभवत। उत्तर पर देखिए एक पद है, उत्तर मतलब एक के पद में उत्तर देना है। विवेकानंद से जन्म कस्मिन महानगरे अभवत। विवेकानंद का जन्म किस महानगर में हुआ था? तो आपको हम कहानी से लेकर समझा दिए तो याद होगी ना। तो मान लीजिए चलिए हम खोजने चलते हैं एक पल के लिए, मान लेते हैं। तो देखिए विवेकानंद से जन्म, तो विवेकानंद से जन्म मिल गया। कस्मिन महानगरे अभवत, किस महानगर में हुआ था? भाई देखा कोलकाता में हुए है, तो कथी लिख देंगे सीधे 2 के ख के उत्तर क्या? कोलकाता, क्या कोलकाता हो गया, बस ऐसा ही उत्तर देना है। अब देखिए नीचे, अब हेडिंग है 2 नंबर में कहती पूर्ण वाक्य उत्तरात। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो ये तरीका थोड़ा सा हार्ड होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है मैं समझा देता हूँ कि बाल्यकाले विवेकानंद से किम नामा आसित। उत्तर बड़ा आसान है, उत्तर लिखने के लिए पता है कैसे लिखेंगे? पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देंगे कि बाल्यकाल में विवेकानंद का क्या नाम था, तब पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देंगे? चलिए इसको खोजते हैं। अगर मान लेते हैं आपको इसी में से खोज कर लिखना है, तब बाल्यकाल में विवेकानंद का क्या नाम था? तो देखिए यहाँ बाल्यकाले अस्य नामा नरेंद्र इति आसीत। बाल्यकाल में उनका नाम क्या था? नरेंद्र था। तो ऐसे नहीं लिखिएगा, इसीलिए नंबर काटता है कि सीधे है बात में मिल गया तो सीधे हिरण से उतार देंगे सीधे कि बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत। तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पूरा उत्तर में अब कैसे लिखेंगे? जैसे 2 के क के उत्तर लिखते हैं, तब क नंबर दागेंगे, लिखेंगे बाल्यकाले विवेकानंद से किम के जगह खाली नाम उठा के लाएंगे कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र था। तो किम के जगह सीधे नरेंद्र लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? नरेंद्र, फिर ही दोनों उतारिए देंगे, नरेंद्र नामा आसित। बाल्यकाले उत्तर में सीधे हिंदी उतारेंगे, बाल्यकाले विवेकानंद से खाली कैसे लिखेंगे? नरेंद्र, और फिर भी उतारेंगे नामा आसित। हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आपको। इसे लिखते रहता। देखिए दूसरा का क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस से शिष्य क आसित। तो इसमें मानिए अब खोजने चलते हैं। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस से शिष्य आसित। कितना लड़का तेजकवा सब अपने आप से तेजका से सही लिखते थे सीधे, रामकृष्ण से परमहंस से शिष्य आसित। नंबर नहीं देता है, काट लेता है टीका। एक अनुसार क्वेश्चन के अनुसार उत्तर लिखेंगे, पूरा उतारेंगे। है पूरा उत्तर में लिखेंगे, 2 के ख के बने उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे रामकृष्ण परमहंस से
शिष्य, को के जगह खाली उतरवा लेंगे। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कौन था? विवेकानंद से, तो खाली विवेकानंद से को के जगह उतरेंगे। विवेकानंद से आशित, चाहे नरेंद्र आशित, क्या क्या लिखेंगे? नरेंद्र आशित, तो विवेकानंद से आशित। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य, को के जगह खाली लिख देंगे नरेंद्र आशित। ठीक है, नरेंद्र आशित। ये हो जाएगा आपका कई नंबर के? 2 नंबर के। पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देना है? जैसे मान लेते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर रामकृष्ण परमहंस शिष्य को आशित। तो अब जानते रहा कि रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कौन था? विवेकानंद था। तो उत्तर में इनती लिखेंगे ख के उत्तर, पूरा उतारिए देंगे इसे। रामकृष्ण परमहंस से के परमहंस से सीधे उतार देंगे। क्वेश्चन से डील करना है। शिष्य के शिष्य उतार देंगे, मतलब चेला। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य को आशित, को की जगह खाली उतारवा लेंगे। कौन था? तब विवेकानंद से, पहले लिख देंगे विवेकानंद से आशित के सीधे ही आशित उतारिए देंगे। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है। ये हो गया आपका पूर्ण वाक्य पर देगा 2 नंबर। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। गारंटी अच्छा अंक देगा, खूब सुंदर राइटिंग में लिखिएगा तब देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, एगो आपका गद्यांश आज कंप्लीट हुआ, एगो गद्यांश आपका कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको समस्या होती है, समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो आपको लाल बटन दिख रहा होगा ना, लाल रंग में लिखा सब्सक्राइब, उसको हटाइए दीजिए, उस पर दाब दीजिए, वो लाल का हट जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको 4 को पूछेगा गद्यांश। जैसे दू के वो गद्यांश दे देगा, आठवां में दे देगा, तो एक का जवाब दो। अगर ये ना आए तो नीचे वाला 8वां वाला के उत्तर देखिए। फिर 2 के 1 में था, 2 के 1 में 2 गो क और ख। फिर 2 के 2 में एगो गद्यांश दे देगा, में 8वां में दे देगा। तब 4 गो में से 2 गो के उत्तर लिखना पड़ता है। एगो कै नंबर के? 6 नंबर के। एगो 6 नंबर के, तो एक बार कै नंबर आ जाएगा? 12 नंबर का गद्यांश है। बढ़िया से लिखते हैं तो 12 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा आप। अगला गद्यांश एक और मैं बताऊंगा, इसको आज लेकर मतलब कल आऊँगा। अभी तक जो मेरा नहीं देखे हैं पत्र वगैरह पूरा का 1 2 3 4 5 6 गो पत्र डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको कॉपी पर उतारिए, उसको कंप्लीट कीजिए और गद्यांश में 12 नंबर बोर्ड वाला से लेकर आइए, खुशी से देगा नंबर। ठीक है।